हरे कृष्ण एवरीवन। हम श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय के 28वें श्लोक को करने जा रहे हैं आज। लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या किया उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने शुरू किया था 11.23 से, जिसमें भगवान ने अर्जुन बोल रहा है भगवान को कि जो आपका विराट रूप है इसके असंख्य मुख, नेत्र, बाहु, जांग, पांव, पेट और विकराल दाढ़े हैं, मतलब दांत हैं बड़े विकराल। और आपके इस रूप को देखकर सारे देवता बहुत विचलित हो रहे हैं और मैं भी विचलित हो रहा हूँ। फिर हमने पढ़ा कि भगवान को अर्जुन बोल रहे हैं कि आपका विराट रूप के लंबाई बता रहा है कि जो विराट रूप है वो आकाश तक फैला हुआ है। और उनकी चमकती आंखों को देखकर अर्जुन के मन को भय हो रहा है, अर्जुन भयभीत हो रहा है। अर्जुन इसलिए भयभीत हो रहा है क्योंकि वो कृष्ण को अपने मित्र के रूप में देख रहा था इससे पहले। संजय भी उसी समय विराट रूप देख रहे हैं, लेकिन संजय भयभीत नहीं हो रहे क्योंकि संजय जानते हैं कि कृष्ण भगवान है, वो कृष्ण तत्व को जानते हैं। और कहते हैं कि आपके इस रूप को देखकर अर्जुन कहते हैं कि मेरा हृदय धैर्य नहीं धारण कर रहा। फिर अर्जुन ने भगवान को बोला कि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो, क्योंकि आप मैं देख रहा हूं कि आपके बड़े बड़े दांत हैं और विकराल आपका मुख है। इस रूप को देखकर मैं मोहग्रस्त हो गया हूँ। फिर अर्जुन ने बोला कि जितने भी धृतराष्ट्र के पुत्र हैं और भीष्म, द्रोण, कर्ण इत्यादि हैं, वो सारे आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके दांतों के बीच में फंस गए हैं, उनका चूर्ण हो रहा है, चूरन बन रहा है उसका, ऐसे चूर्णित हो रहे हैं उनके जो शरीर हैं। ये अर्जुन ने देखा। इस चैप्टर लास्ट वाले सेशन को हमने एक प्रश्न पे छोड़ा था कि अर्जुन देख रहा है जो भीष्म, द्रोण, कर्ण और उनके प्रमुख जो योद्धा हैं, जैसे द्रुपद है, विराट है, धृष्टद्युम्न है, ये सारे विराट रूप के अंदर जा रहे हैं, है ना। तो जो अर्जुन देख रहा है कि अंदर जा रहे हैं ये सारे जो योद्धा विराट रूप के अंदर, और जो विराट रूप के है भगवान का, उसमें भगवान इनको चबा रहे हैं। और ये सारे योद्धा बाहर भी खड़े हैं युद्ध भूमि में। तो अर्जुन किसको देख रहा है अंदर जाता हुआ? जब सारे योद्धा बाहर खड़े हैं तो अंदर कौन जा रहे हैं? इस प्रश्न के ऊपर हमने लास्ट सेशन को विराम दिया था। तो किसी को इसका उत्तर मिला? नहीं मिला? ठीक है। तो इसमें अर्जुन को भगवान ने क्या बोला था कि अर्जुन तुम मेरे विराट रूप को देखो, इसमें तुम भूत, भविष्य और वर्तमान को देखो। इतना आपको याद होगा, हमने पहले वाले श्लोक में किया था। पहले वाले श्लोकों में कि भगवान कह रहे हैं इसी रूप में तुम भूतकाल को भी देखोगे, वर्तमान को भी देखोगे, तो और भविष्य को भी देखोगे। तो अर्जुन क्या देख रहा है विराट रूप के अंदर? विराट रूप के अंदर भविष्य को देख रहा है। हम्म जितने योद्धा खड़े हैं उनका भविष्य को देख रहा है अर्जुन। वर्तमान में वो खड़े हैं युद्ध भूमि में, लेकिन उनका भविष्य क्या होगा वो देख रहा है, फ्यूचर देख रहा है। इसलिए युद्ध भूमि में योद्धा खड़े हैं और वो विराट रूप के अंदर जाते हुए उनको सेम टाइम पे देख पा रहा। क्लियर हो गया? समझ आया कैसे विराट रूप के अंदर देख पा रहा है अर्जुन अंदर जाते हुए सब योद्धाओं को? आगे चलते हैं। 11.28 श्लोक का है। ये श्लोक का है यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगा समुद्र। कैसे नहीं गाया जाएगा इसको? एक मिनट। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन् विज्वलन्ति। तो यहाँ पे कहते हैं कि एक मिनट, यहाँ पे जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पे
ये बताया गया है कि सब जगह पे जो आप जल के स्रोत देख रहे हो, नदियां, झरने, झीलें, जो भी तालाब इत्यादि देखते हो, वो एक्चुअल में समुद्र का जल ही है सबके अंदर। जब बारिश आती है धरती पर, तो आपने देखा होगा कि नदियां बड़े वेग से समुद्र में मिलने को रेडी हो जाती हैं। सारी नदियां अंत में जाके कहाँ पे मिलती हैं? समुद्र में। समुद्र में गंगा, यमुना, सरस्वती सब जाके एक हो जाती हैं। तो इन नदियों का अपना कोई पृथक अस्तित्व नहीं रहता। समुद्र में ये मिल जाती हैं जब, तो समुद्र ही इनका उद्गम था, उनका स्टार्टिंग पॉइंट था, उसी में जाकर नदियां अंत में मिल जाती हैं। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार जितने योद्धा हैं, अर्जुन कह रहे हैं, वह भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। समझ आई? जैसे नदियां जाके किसमें मिलती हैं? समुद्र में। उसी प्रकार सारे योद्धा किसमें मिल रहे हैं? भगवान विराट शरीर की, विराट रूप के मुख में, वहां पे प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है? कुछ ना समझ आया हो अभी तक? आगे चलते हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय स्मृद्धवेगा, तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः स्वापि वक्त्राणि समृद्धवेगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूं, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। कई बार हरी हरी घास के ऊपर आपने ना पतंगों को देखा होगा। अब कहीं से उनको अग्नि मिल जाए, रात का समय हो, कहीं पे उनको अग्नि मिल जाए पतंगों को, तो पतंगे क्या करते हैं? बड़े प्रसन्न होकर अग्नि की तरफ दौड़ने लगते हैं। अब जैसे ही पतंगा अग्नि में मिलेगा, क्या होगा? वो स्वाहा हो जाएगा। और कुछ पतंगे ऐसे होते हैं, कुछ तो बिल्कुल, आपने कभी ऐसे देखा होगा ना, स्ट्रीट लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट के ऊपर मच्छर सुबह कितने ज्यादा मरे हुए मिलते हैं, क्योंकि वो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, फिर वहां पे जाके वो मर जाते हैं उसके तेज से, ताप से। कुछ ऐसे पतंगे भी होते हैं जो लाइट के पास जाते हैं, पूरी तरह से नहीं मरते, लेकिन तड़पते रहते हैं, पूरी तरह से नहीं मरते। अब कोई व्यक्ति, अगर कोई पतंगा है, वो आग के पास गया, क्यों गया? क्योंकि उसको आग अच्छी लगती है। अब जो मच्छर है लाइट के पास जाते हैं, तो भले ही वहां पे जाके उनकी मृत्यु हो जाए, लेकिन वो उनको अच्छी लगती है मच्छरों को, वो चीज, वो लाइट अट्रैक्ट करती है, तो इसलिए वहां पे जाते हैं। भले ही वो वहां पे जाके मर जाए, पतंगे वहां पे जाके मर जाए, लेकिन लाइट पे बैठेंगे। तो ऐसे ही जो पतंगा है वो अग्नि के पास जाता है, भले ही वो अग्नि में जाके स्वाहा हो जाए, उसको उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर कोई पतंगा गया अग्नि के पास और वो अधमरा होके वापस आ गया, पूरी तरह से नहीं मरा, अधमरा होके आ गया, कोई व्यक्ति हो उसको ना तरस आ जाए कि भाई ये पतंगा अधमरा होके यहाँ पे पड़ा है और आग को बुझा दे, तो पतंगे को बड़ा दुख होगा, बड़ा तड़पेगा वो। क्यों? क्योंकि भले ही अग्नि उसकी जान ले ले, लेकिन वो जाना अग्नि में ही जाता है। उसको उस व्यक्ति पे क्रोध आएगा, तूने आग क्यों बुझा दी, मुझे तो अच्छी लग रही थी। तो भले ही आग उसको जला दे, वो जाएगा आग के अंदर ही। हम्म। तो मतलब उसको ये नहीं पता कि जिस चीज की वो लालसा कर रहा है, वो अंत में उसके विनाश का कारण बनेगी। हम्म। तो अब दुर्योधन क्या कर रहा है? दुर्योधन भोगों को भोगने के लिए, भोगों को इकट्ठा करने के लिए, जैसे पतंगा आग की तरफ बढ़ रहा है, उसी प्रकार तेजी से अपनी मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। किस लिए? सिर्फ राज्य हड़पने के लिए। राज्य हड़पने से क्या आ जाएगा? सुख, समृद्धि, भोग आ जाएंगे उसके पास। क्योंकि दुर्योधन युधिष्ठिर महाराज ने एक राजसूय यज्ञ किया था, वो बड़ा ही महान यज्ञ था। उसमें युधिष्ठिर महाराज के पास इतनी ज्यादा धन संपत्ति आई, इतनी ज्यादा धन संपत्ति आई कि दुर्योधन की आंखें फटी रह गई।
अलग अलग मतलब पूरे देशों के राजा युधिष्ठिर महाराज के लिए भेंट लेके आए हुए थे। और इतनी बड़ी वो सभा थी, लेकिन राजा इतना इतना बहुमूल्य वस्तुएं लेके आए थे उनको देने के लिए, लेकिन उनको अंदर एंट्री नहीं मिलती थी। वो फिर मतलब अपने कीमती सामान दिखाते थे कि भाई हम ये चीजें देने के लिए लेके आए हैं, कुछ ही लोगों को एंट्री मिलती थी, हर एक को अंदर एंट्री नहीं मिलती थी, इतना बहुमूल्य भेंटे देने के बाद भी। और दुर्योधन की क्या ड्यूटी थी? दुर्योधन को रखा गया था राजसूय यज्ञ में इस काम के लिए कि जो भी व्यक्ति जो दे रहा है उसका हिसाब किताब रखना है कि किस राजा ने क्या दिया। तो सारे उपहारों को, सारे गिफ्ट्स को स्वीकार करने के लिए दुर्योधन को रखा गया था। तो दुर्योधन युधिष्ठिर महाराजा के बिहाफ पे सारे वो भेंटों को स्वीकार कर रहा था वहां पे, उनको ले लेके रख रहा था। तो दुर्योधन ने देखा, जब ये जुए का खेल हुआ उससे पहले धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को बोला कि तुम्हारे पास सारी दुनिया के सुख सामग्रियां हैं, जो चीज तुम मांगो तुम्हें मांगने से पहले मिल जाती है, फिर तुम क्यों अपने भाइयों के साथ दुश्मनी करते हो, क्यों उनको जुआ खेलने के लिए बुलाना चाहते हो? तो दुर्योधन ने वहां पे उनकी धन संपदा का वर्णन किया कि आपको नहीं पता कि युधिष्ठिर के पास कितनी ज्यादा धन संपत्ति है। कहते हैं कि स्वर्ग में जो देवताओं का खजांची है कुबेर, वो देवताओं के धन का रक्षक है, उससे भी ज्यादा संपत्ति है इस समय युधिष्ठिर महाराज के पास। तो क्यों ये युद्ध हुआ महाभारत का? क्योंकि दुर्योधन भोगों को भोगना चाहता था, राज्य को हड़पना चाहता था। वो इसलिए फटाफट जैसे पतंगा आग की तरफ बढ़ता जाता है, जाने बिना कि आग उसको मार डालेगी, वो मृत्यु की तरफ बढ़ता जा रहा है दुर्योधन। और मृत्यु होने पर क्या होगा कि वो 84 लाख योनियों के चक्कर में फंस जाएगा। इसी प्रकार जो मनुष्य संसारिक भुख सुख भोगों के लिए, आराम के लिए, मान आदर इज्जत प्राप्त करने के लिए दिन रात दौड़ते रहते हैं, उनको प्राप्त क्या होता है? अपमान, निंदा, घाटा, चिंता। हम्म और धीरे धीरे इसी चक्कर में उनकी आयु व्यतीत हो जाती है, और एक दिन वो मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं। फिर उसके बाद भगवान की भक्ति के लिए जीवन ही शेष नहीं बचता। तो जिस प्रकार पतंगा आग की तरफ बढ़ रहा है अपनी मृत्यु की परवाह किए बिना, इसी प्रकार जो राजा महाराजा वहां आए हुए हैं युद्ध पे, जो अधर्म की साइड पे हैं, दुर्योधन इत्यादि जो योद्धा हैं, ये सारे के सारे काल के मुख की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आई होप सो कि सबको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं 11.30 पे। लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ताल् लोकान् समग्रान् वदेन ज्वलदभिः तेजोभिरापूर्य जगतः समग्रं भासस्तुतोग्रः प्रतपन्ति विष्णु। यहाँ पे कहते हैं, हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगल रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। यहाँ पे क्या बता रहा है अर्जुन? अर्जुन कह रहा है कि आप सब प्राणियों का संहार कर रहे हो, और कोई इधर उधर भाग ना जाए, तो इसलिए आप अपनी जीभ से उसको लपेट कर प्रज्वलित मुख के अंदर उसको ले लेते हो और उसका ग्रसन कर जाते हो, उसको खा जाते हो। ठीक है? इसका अर्थ क्या है कि काल रूपी भगवान की जीभ की लपेट से कोई नहीं बच सकता। और भगवान का जो तेज है उससे सारा जगत संतप्त हो रहा है, झुलस रहा है, इतना ज्यादा तेज है और व्यथित कर रहा है भगवान का तेज। इस प्रकार भगवान का रूप है। क्लियर हुआ कि सब दिशाओं से सब लोगों को ये जो काल रूपी भगवान का रूप है वो उसको निगल रहा है, और सारे ब्रह्मांड को अपने प्रकाश की किरणों से झुलसा रहा है। ये कहा गया इस श्लोक में। अगले श्लोक पे चलते हैं 11.31।
अब अर्जुन ने क्या किया, भगवान का विलक्षण रूप देखा, भगवान का काल स्वरूप भी देखा। अब अर्जुन घबरा गए। घबराने के बाद उन्होंने क्या किया, वो भगवान को बोल रहे हैं कि आप हो कौन। अर्जुन की बुद्धि चकरा गई, उसको कुछ नहीं समझ आ रहा, भगवान से पूछ रहे हैं कि आप कौन हो। 11.31 श्लोका है। आख्या ही में को भगवानु भगवान आख्या हि मे को भवानुग्र रूपो नमोऽस्तु ते देव वर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमादायं नाही प्रजानामि तं प्रवृत्तिम्। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा कि आपका प्रयोजन क्या है। अब इससे पूर्व क्या हुआ था, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को प्रार्थना की थी। क्या प्रार्थना की थी कि भगवान आप अपना विराट रूप दिखाइए। अब जब भगवान ने विराट रूप दिखाया तो अर्जुन क्या हुआ, मोहित हो गया, व्यथित हो गया। अब वह भगवान से कह रहा है कि भगवान, आप एक तरफ तो देवता से नजर आ रहे हैं, देव रूप है आपका, एक तरफ मुझे आपका उग्र रूप नजर आ रहा है जो काल का है, जिसमें आप सब लोगों को चबाए जा रहे हैं। एक शांत स्वरूप नजर आ रहा है आपका, एक उग्र स्वरूप नजर आ रहा है। तो इतने सारे रूपों को धारण करने वाले आप हो कौन। हम्म अब इतने विराट रूप के इस उग्र रूप को देखकर, उग्र मतलब रौद्र रूप, एक ढंग का एक भयंकर रूप समझ लो। तो उग्र रूप को देखकर अर्जुन अब क्या करे, अर्जुन तो सिर्फ उनको नमस्कार ही कर सकता है। तो वो आप भगवान को नमस्कार करता है, विराट रूप को। और अर्जुन प्रार्थना करता है, जब वो देखता है ना कि सब लोग भगवान सबको चाट चाट के खाए जा रहे हैं, सब लोग उनके मुख में जा रहे हैं, तो अर्जुन प्रार्थना करता है कि आप प्रसन्न हो जाए। और क्या कहता है कि मैं स्पष्ट रूप से आपको नहीं जानता हूं, मुझे ये भी नहीं पता आप यहाँ पे आए क्यों हैं, इस युद्ध भूमि में आप क्यों आए हैं, आप कौन हो और क्यों इस रूप में यहाँ पे युद्ध भूमि में आ गए हो। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि हमारी तरफ के जो योद्धा हैं और आपकी तरफ के जो योद्धा हैं, सबके सब आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन आप करना क्या चाहते हैं ये मुझे नहीं पता। प्रयोजन मतलब आप, हम कहते हैं ना कोई हमारे घर में आए तो हाँ जी आप क्यों आए हो, ऐसे ऐसे मेहमान से ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते। कोई आए, कोई अजनबी आए हमारे घर पे तो क्या बोलेंगे, आप क्यों आए हो, आप कौन हो, आप क्यों आए हो। तो अर्जुन पूछ रहे हैं आप कौन है, आपका यहाँ पे आने का क्या प्रयोजन है, क्या रीजन है, ये बताइए मुझे, मैं आपको नहीं जानता। श्री भगवान उवाच, अब भगवान यहाँ पे कहते हैं, कालोऽस्मि लोक्ष्य कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहत हर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे अवस्थिताः प्रत्यनेकेषु योद्धा। तो भगवान कहते हैं समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूं, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो अर्जुन ने क्या प्रश्न किया था भगवान से, अभी अभी अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि तो दे दी, लेकिन अब दिव्य दृष्टि भी पूरी तरह से काम नहीं कर रही। वो दिव्य दृष्टि के द्वारा भी विश्व रूप को नहीं देख पा रहा, बड़ी कठिनाई से देख रहा है। तो इसलिए अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि आप कौन हो। तो जब अर्जुन ने ये पूछा कि आप कौन हो, तो भगवान ने अपना विराट रूप, जो उसके सामने एक के बाद एक अलग अलग रूप प्रकट हुए थे, वो दिखाने बंद कर दिए। है उसी विराट रूप में, लेकिन वो नए नए रूप भगवान ने अर्जुन को दिखाने बंद कर दिए। अगर अर्जुन ये ना पूछता कि भगवान आप कौन हो, हम्म, तो अर्जुन भयभीत ना होता,
तो भगवान अपने और अधिक विलक्षण रूप प्रकट करते रहते, विराट रूप और विस्तरित होकर उसके सामने दिखता जाता दिखता जाता। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने पूछा कि भगवान आप कौन हो, तो भगवान ने विराट रूप दिखाना बंद कर दिया और अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर देने लगे। सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा था कि उग्र रूप वाले आप कौन हो? तो भगवान ने क्या बोला उसके उत्तर में? भगवान कहते कि मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला भयंकर रूप वाला काल हूं। काल समझते हैं ना? जैसे हम कहते हैं किसी की मृत्यु आ गई, इसका काल आ गया, कहते हैं ना। तो भगवान कहते हैं मैं सब जगतों को, सब प्राणियों को नष्ट करने वाला काल हूं। फिर अर्जुन ने क्या पूछा था? अर्जुन ने पूछा था कि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता, मतलब कि आप यहाँ पे क्या करने आए हैं, मैं इस बात को नहीं जानता। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया कि मैं इस समय दोनों सेनाओं का संहार करने के लिए आया हूं यहाँ पे। क्या कहते भगवान, मैं कौन हूं? काल। क्या करने आए हैं? दोनों सेनाओं का संहार करने के लिए। फिर भगवान क्या कहते हैं? ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थितः प्रत्यनीकेषु योद्धा। तो भगवान कहते हैं ना कि अर्जुन तुम कह रहे थे ना कि पहले मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तुम्हें क्या लगता है तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये जो सामने कौरवों की सेना खड़ी है ये मरेगी नहीं? मतलब तुम्हारे युद्ध करने से या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं इनका संहार करने के लिए यहाँ पे आ गया हूँ। और तुमने अपने सामने ही देख लिया कि तुम्हारी सेना के योद्धा और उनकी सेना के योद्धा, कौरवों के, मतलब दोनों पक्षों की सेनाओं के योद्धा मेरे मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं। दोनों पक्षों की सेनाएं मेरे अंदर काल के रूप में प्रवेश, मतलब जो काल रूपी मेरा रूप है उसके अंदर प्रवेश कर रही हैं। तो अर्जुन को भगवान ने कहा कि अगर तुम इनको नहीं मारोगे ना, तो इसका मतलब यही नहीं, यह नहीं है कि मरेंगे नहीं। अर्जुन को तो पहले ये लगता था ना कि अगर मैं सबको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, है ना। तो भगवान कहते तुम लड़ो ना लड़ो, तुम मारो ना मारो, ये मरने वाले हैं, इनकी मृत्यु आ गई है, इनके सिर पे मृत्यु मंडरा रही है। अगर तुम नहीं मारोगे तो ये किसी और तरीके से मर जाएंगे। क्योंकि ये पहले से मरे हुए हैं। क्योंकि भगवान ने हर व्यक्ति की मृत्यु का समय निश्चित किया है और उनकी मृत्यु का समय आ गया। तो अगर ये इस तरीके से नहीं मरेंगे, तुम नहीं मारोगे तो किसी और तरीके से मर जाएंगे, मरेंगे जरूर। जैसे हम कहते हैं ना कि उसको होनी उस जगह पे ले गया। आपने कई बार देखा होगा, कोई व्यक्ति है घर में बैठा है, सडनली वो कहीं गया बाजार में, वहां पे उसकी मृत्यु की न्यूज आ जाती है कि बंदा मर गया, तो कहते हैं कि काल उसको खींच के ले गया। तो जिसकी लिखी जैसी होती है उस समय उसको मरना ही होता है। अगर अर्जुन ना मारते, किसी और कारण की वजह से सारी सेनाएं मर जाती दोनों पक्षों की। तो फिर अब अर्जुन कहते हैं, अब उनके मन में एक प्रश्न आता है कि अगर भगवान कहते हैं कि मैं काल के रूप में यहाँ पे आके खड़ा हो गया हूं, ठीक है, और मैं दोनों पक्षों की सेनाओं का अंत कर दूंगा, इन सब की मृत्यु आ गई है, ठीक है, तो भगवान ने पहले से ये प्लानिंग कर ली है कि दोनों पक्षों की सेनाओं को मारना है। तो अर्जुन का ये मन में ये प्रश्न आ सकता है, फिर मैं क्यों लड़ूं? जब इनकी मृत्यु आ गई है तो अपने आप ही मर जाएंगे फिर जैसे तैसे, फिर मैं क्यों लड़ूं, मैं क्यों पाप का भागी बनूं, है ना। मृत्यु आ गई तो अपने आप ही मर जाएंगे। इसका उत्तर भगवान अगले श्लोक में देते हैं। भगवान क्या कहते हैं 11.33 में? तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, तस्मात् उत्ति तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धं मय्येवेते निहतः पूर्वमेव, निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अतः उठने लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और हे सव्यसाची तुम तो युद्ध में केवल मित्र मात्र हो सकते हो। तो यहाँ पे अर्जुन को क्या बोला गया है? सभ्यसाची।
सव्यसाची का मतलब क्या होता है? सव्यसाची का अर्थ होता है कि जो दोनों हाथों से बाण चला सके, लेफ्ट हैंड से भी, राइट हैंड से भी, उसको बोलते हैं सव्यसाची। जो युद्ध भूमि में तीर चलाने के लिए अत्यंत कुशल हो, बहुत कुशल योद्धा, जो दोनों हाथों से तीर चला जा सकता है, उसको बोलते हैं सव्यसाची। ठीक है, सव्यसाची, सॉरी। आगे कहते हैं भगवान कि जस्ट वन, जस्ट वन, यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जब तुमने देख लिया अर्जुन कि तुम नहीं भी मारोगे तो भी तुम्हारे जो ऑपोजिट पार्टी है, कौरव हैं, वो मर जाएंगे, तो तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और फ्री में यश को प्राप्त करो। फ्री फ्री में, मुफ्त में यश को प्राप्त करो तुम, क्योंकि तुमने देख लिया मरने वाले हैं, मृत्यु मंडरा रही है इन सबके सिर पर। अब तुम धनुष बाण उठाओ, तुम इनको मारो, तो संसार किसकी वाहवाही करेगा? तुम्हारी करेगा। मतलब जो होना है वो होकर रहेगा। मैंने तुम्हें दिखा दिया कि सब लोग काल के अंदर जा रहे हैं, काल सबको खा रहा है। लेकिन अगर तुम इनको मार दोगे तो सब लोग क्या सोचेंगे? अर्जुन विजयी हो गया। इससे क्या होगा? यशो लभस्व, कि तुम्हें यश की प्राप्ति हो गई। पर यश की प्राप्ति होने का अर्थ ये नहीं कि तुम फूल जाओ और तुम बोलो अरे वाह, मेरी वजह से मैंने जीत प्राप्त की है, और मेरे कारण सारे योद्धा मारे गए हैं। ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि मैंने इन सबको मार रखा है ऑलरेडी। सिर्फ तुमने धनुष बाण लेके मेरी इच्छा का पालन करना है। फिर क्या होगा? अगर तुम इनको मार दोगे तो उसके बाद क्या होगा? भगवान कहते हैं कि जब तुम इनको मार दोगे तो तुम राज्य का भोग करो, समृद्ध राज्य का भोग करो। समृद्ध राज्य दो प्रकार के होते हैं। समृद्ध राज्य एक तो उस राज्य को कहते हैं जिसमें कोई शत्रु नहीं होता, जिस राजा का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, उस राज्य के राजा के राज्य को समृद्ध राज्य कहा जाएगा। दूसरा वो राज्य जिसमें धन धान्य खूब है, प्रजा के पास खूब हाथी घोड़े जमीन जायदाद मकान खाने पीने की वस्तुएं खूब मात्रा में है, उसको भी समृद्ध राज्य कहते हैं। तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि शत्रुओं को जीत कर तुम समृद्ध राज्य को भोगो, जिसमें तुम्हें कोई बाधा नहीं आएगी, कोई शत्रु तुम्हारा कोई होगा नहीं, और राजा जो तुम्हारा राज्य होगा वो धन धान्य से परिपूर्ण होगा, तो तुम उस राज्य को भोगो। तो यहाँ पे कहते हैं कि तुम सिर्फ मेरी इच्छा पूर्ति का सिर्फ निमित्त मात्र बन जाओ। जैसे भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत को उठाया तो सारे ग्वाल बाल आ गए कि हम भी भगवान की हेल्प करेंगे। तो सब ग्वाल बालों ने क्या किया? अपनी अपनी छड़ियां ली और पर्वत से लगा दी, गोवर्धन पर्वत से। बोला कि तुम टेंशन मत लो कृष्णा, हम सारे आ गए हैं, हम तुम्हारी हेल्प करते हैं। उनको लगा जो उनकी छड़ियां हैं उसके कारण क्या हुआ है? गोवर्धन पर्वत टिका हुआ है उनकी लाठियों के ऊपर। तो उनका बड़ा अहंकार हो गया कि हमने इतने बड़े गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। तो भगवान ने क्या किया? थोड़ी सी उंगली हिला दी, थोड़ा सा नीचे कर दिया, तो सब बोलने लग गए मर गए मर गए भाई, इसको ठीक करो, मारे गए हम तो, है ना, नीचे दब जाएंगे। फिर भगवान ने उसको ऊंचा कर दिया पर्वत को। हम्म? तो होता क्या है कि जब भी हमें कोई जीत मिले, या जो हमारे अंदर बल है बुद्धि है योग्यता है, उसके लिए हमें अपने ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो बल बुद्धि योग्यता है ये किसके कारण है? भगवान के अंदर है, कारण है। अगर भगवान ने एक बार ये शक्तियां ले ली हमसे, ये हमारी योग्यताएं ले ली, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो किसी को भी
अपनी योग्यताओं के ऊपर अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी योग्यताएं भगवान द्वारा प्रदत्त हैं, भगवान की कृपा से ही मिली हैं। दूसरा, जब आप साधक होकर साधना करते हो, जैसे हम लोग सब कौन है, हम भक्त नहीं है, हम साधक हैं। भक्त तो बहुत उच्च कोटि के होते हैं, हम तो साधक हैं। अगर साधक ये सोचे कि मैं अपनी साधना के बल पर भगवान को प्राप्त कर लूंगा, तो उसको बार बार फेलियर ही हाथ में लगेगा, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो जब मैं ये अभिमान करूं कि मैं करता हूं, मेरे करने से ये काम हो गया, अगर मैं ये काम ना करता तो ये काम हो ही नहीं सकता था। तो अगर हम ये मानते हैं तो हम सफलता की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। हमने क्या देखना है कि हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो भगवान की कृपा है जिसके कारण हम लोग कुछ करने की समर्था रखते हैं। ये भगवान द्वारा प्रदत्त हमें शक्तियां हैं जिसके कारण हम कुछ कर पा रहे हैं। तो जब साधक अपनी साधना के बल पर भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करता है, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन साधक अगर अहंकार छोड़कर भगवान की शरण ग्रहण कर ले, तो वो गुरु की शरण ग्रहण कर ले, भक्तों का सानिध्य कर ले, तो वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, यहां तक सबको समझ आया? तो प्रश्न है किसी का? नहीं है? ठीक है, तो आज की कथा को तो हम यहीं पे विश्राम देंगे। मैम, जी। समृद्ध और समृद्ध, सम समृद्ध राज और समृद्ध राज। समृद्ध राज्य दो प्रकार का होता है। एक तो समृद्ध राज्य उसको कहते हैं कि जिस राज्य में कि राजा का कोई शत्रु नहीं होता, उस राज्य को हाँ समृद्ध राज्य कहते हैं। उस देश को समृद्ध देश कहेंगे जहां पे उस देश के राजा का कोई शत्रु नहीं होता। दूसरा, हाँ उस देश को भी समृद्ध देश या समृद्ध राज्य कहेंगे जहां पे लोगों के पास मतलब किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हाथी घोड़े, कोई खाने पीने की चीजें, पहनने को बहुमूल्य रतन, इसकी कोई कमी नहीं है प्रजा के पास। मतलब प्रजा को गलत काम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है। ओके कोई ओके। लालच करने की जरूरत नहीं है, किसी का धन हड़पने की जरूरत नहीं है, तो प्रजा की सारी जरूरतें अपने आप पूरी हो जाती हैं। उस राज्य को समृद्ध राज्य कहेंगे। ठीक है, दो प्रकार का, जिसमें पहली बात जिसमें राजा का कोई शत्रु ना हो, दूसरा जिसमें धन धान्य की कोई कमी ना हो, प्रोस्पेरिटी हो जिसमें, जिस राज्य में। ठीक है। ओके ओके मैम। और कुछ किसी का कोई प्रश्न? रेस्ट ऑल क्लियर? ठीक है, तो आज की कथा को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। कल हम नेक्स्ट श्लोक से करेंगे, 11.34 से। हरे कृष्णा।